क्या आपको पता है कि बिहार इतना गरीब क्यों है? हम चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, सस्ती लेबर के नाम पर बिहारी मजदूर कहीं भी देख सकते हैं। काम चाहे कितना भी रिस्की हो या फिर कितना भी लंबा, एक बिहारी मजदूर हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहता है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बलवान है या उसकी बॉडी मस्कुलर है। एक जवान मजदूर का कद काठी देखकर लगता है कि शायद उसने अपने जीवन में कभी चावल के अलावा कुछ खाया नहीं। आज हम डाइट की बातें करते हैं कि एक अडल्ट को इतना प्रोटीन लेना चाहिए, बट एक बिहारी मजदूर को डेली लाइफ की जरूरी चीजें मिल जाए वही बहुत है। खाने में तो सूखे चावल ही बहुत है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बिहारियों की या बिहार के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। बिहार की हिस्ट्री को अगर समझे तो हमें पता चलेगा कि किसी वक्त मगध की ताकत से सिकंदर भी डर गया था। नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में किसी वक्त ज्ञान की गंगा बहती थी। दुनिया भर से लोग बिहार में पढ़ने आते थे। जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट का जन्म बिहार में हुआ। लेकिन आज बिहार खुद जीरो क्यों है? कोई साजिश है या फिर बुरी नजर जो बिहार को निगल रही है? ऐसा नहीं है कि बिहार का भारत में कोई योगदान नहीं है। आज हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो या फिर पॉलिटिक्स, हर जगह बिहार का नाम है। बट इसकी रेशो गरीब जनता के मुकाबले कितनी है? नेग्लिजिबल, यानी आप बोल सकते हैं समुद्र में एक बूंद के बराबर। भारत की सभी स्टेट्स में बिहार की इकोनॉमी सबसे छोटी है। यहाँ कैपिटा पर इनकम भी पूरे भारत में सबसे कम है। रोड, स्कूल, कॉलेज, ब्रिज, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार पीछे क्यों है? जहाँ दूसरी स्टेट्स में स्काईलाइन बन रही है तो दूसरी तरफ बिहार में अभी भी 54% लोगों के पास अच्छा टिकाऊ मकान नहीं है। बिहार में 40 MP चुन के दिल्ली जाते हैं, जिनमें से कुछ तो सीधे सरकार में मंत्री भी है। बट वो कर क्या रहे हैं? मानसून के सीजन में आधा बिहार बेघर होकर बैठ जाता है। आजादी के 75 साल बाद भी बिहार में बाढ़ का समाधान नहीं हो पाया। दिल्ली में बैठी सरकारों ने बिहार डेवलपमेंट के बड़े बड़े वायदे किए, बट जमीनी स्तर पर कुछ खास दिखता नहीं है। अगर मैं बिहार के पुअर स्टेट होने के सभी कारणों को एक एक करके खोलूं तो आप समझ जाएंगे कि आखिर बिहार इतना गरीब क्यों है। आज जिसको हम बिहार स्टेट बोलते हैं, पहले इसका एरिया बहुत बड़ा होता था। आज का बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब बिहार में शामिल थे। सन 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा बिहार से सेपरेट हो गया और फिर बिहार का समुद्र से लिंक टूट गया और फिर शुरू हुई बिहार की बर्बादी। आप भी जानते हो कि समुद्र किसी देश और राज्य की इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्सिमम ट्रेड तो समुद्र के रास्ते होता है, जिसका बेनिफिट बिहार को 1936 से बंद हो गया। और सबसे बड़ा झटका बिहार को लगता है सन 2000 में, जब बिहार का साउथ पोर्शन काटकर अलग कर दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है झारखंड। बिहार के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए क्योंकि लगभग सभी खदानें, फैक्ट्री, इंपोर्टेंट प्लांट, नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड में थे, जो बिहार के हाथ से निकल गए। बिहार के पास बचा तो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड और बाढ़ के मैदान, जिनसे बिहार आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में हम हरित क्रांति से ग्रोथ करते देख सकते हैं, बट बिहार में तो वो भी नहीं हो पाया। बिहार में आज ना कोई मेजर इंडस्ट्री है, ना बिहार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाया। हर स्टेट का पैसा कमाने का कोई ना कोई मुख्य जरिया है। जैसे पंजाब में इंडस्ट्री और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण कैपिटा पर इनकम में इजाफा हुआ, क्योंकि पंजाब में फसलों पर MSP मिलता है, जो किसानों को मार्केट फ्लक्चुएशन से सिक्योर करता है। बट बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में कोई मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी नहीं है जो किसानों को फायदा दे सके। फॉर एग्जाम्पल, भारत दुनिया का 70 से 80% तक मखाना का प्रोडक्शन करता है, जिसमें बिहार का 80% भागीदारी के साथ पहला नंबर है। बट बिहार के किसानों को इसका कुछ फायदा नहीं मिला। 100 रुपीज पर केजी किसानों से खरीद कर कंपनियां मखाना को मार्केट में 1100 से 1200 रुपीज पर केजी बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही है। बट किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला और सरकारों ने भी इस मौके का कभी फायदा नहीं उठाया। बिहार में शराबबंदी करके सरकार अपने आप को क्रेडिट दे रही है, बट इसका फायदा हुआ क्या? एक तो सरकार को शराब से जो टैक्स आता था वो आमदन बंद हो गई, और दूसरी तरफ लोग इलीगल तरीके से बनने वाली जहरीली शराब से अपनी जान गंवाने लगे। एक फैक्टर ये भी है कि बिहार में जनसंख्या ज्यादा है और पूरे भारत में बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ज्यादा लोग, ज्यादा कंजप्शन। बट जब बिहार के मुख्यमंत्री से विधानसभा में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब ऐसा था कि मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता। मैंने सोशल मीडिया पर बिहार के एजुकेशन के बारे में काफी कुछ सुना, पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ। बट आज की डेट में बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 61%। ऐसा नहीं है कि किसी ने बिहार को सुधारने की कोशिश नहीं की। जब पूरे भारत में एक ही पार्टी का राज था तो काफी सारे इश्यूज पर मतभेद होने के कारण बिहार में रीजनल पार्टीज ने जन्म लिया। बट कुछ अरसे के बाद वो भी घोटालों का शिकार हो गई। लोगों के हक की बात तो छोड़ो, बिहार में पशुओं का चारा भी सेफ नहीं है। बट पता नहीं फिर भी लोग मुड़ मुड़ कर उन्हीं को वोट देते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट का रीढ़ होता है, बट बिहार में इसके भी बुरे हाल है। आपको यकीन नहीं होगा कि अंग्रेजों के बनाए पुल अभी भी सलामत है, बट आज के बनाए पुल बिहार में परसों तक नहीं टिक रहे। करप्शन तो मानो बिहार के प्रशासन में इस तरह घुल चुका है कि उसको अलग करके देखना मुश्किल है, क्योंकि करप्शन के बिना कोई काम बिहार में होता ही नहीं है। जहां आज बाकी स्टेट्स में IT सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पर बिहार के लीडर जातिगत मतगणना की डिमांड कर रहे हैं। माना कि बिहार में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, बट सरकार ने रिजर्वेशन के अलावा दिया भी क्या, वो सरकारी नौकरी है भी कितने % जहां पर रिजर्वेशन का यूज होता हो। बिहार आज लैंड लॉक्ड स्टेट है और ना ही इसके पास खास नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए इंडस्ट्रीज वहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बट हिमाचल के नालागढ़ बद्दी और पंजाब के लुधियाना की तरह बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? इन सब का जवाब है पॉलिसी। बिहार में ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर सारी जनता डिपेंड है। अगर किसी को बिहार में फैक्ट्री खोलनी है तो उसे इतने डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं कि फैक्ट्री ओपन होने से पहले क्लोज हो जाती है। दूसरा इशू सेफ्टी, लेबर यूनियन, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो कि पूरा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, बट वहाँ की गवर्नमेंट इन सबको टैकल करने में फेल है। आप भी सोचते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने बड़े पैकेज मिलते हैं, उनका क्या होता है? देखो, सबसे बड़ी बात नियत की होती है। सेंटर में बैठी सरकार को सिर्फ इतना मतलब होता है कि बिहार से सपोर्ट मिलता रहे ताकि उनकी कुर्सी बची रहे, बाकी जनता राम भरोसे। और दूसरा, आए साल बाढ़ के कारण बिहार का बहुत नुकसान हो जाता है, जिससे रीसेटलमेंट में काफी सारा पैसा चला जाता है और बाकी करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। हम सबको पता है कि बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं, बट इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके पास वहां पर सरकारी नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं है। और कुछ लोग समाज में अपना दबदबा बनाने और मोटा दहेज के चक्कर में इस सिविल सर्विस की तैयारी में 7-8 साल तक लगा देते हैं। अगर बिहार को आज अपनी सूरत बदलनी है तो सरकार को सबसे पहले जनता तक पहुंचना होगा, करप्शन को पूरी तरह से खत्म करके सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, सेफ्टी को लेकर भरोसा जीतना होगा, क्योंकि आज भी यह बात मशहूर है कि अगर रात को बिहार के किसी गांव से निकल जाए तो पता नहीं सुबह तक कुछ बचेगा या नहीं। सेफ्टी के मामले में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री हो तो हमें बिहार की पॉलिसी में भी बदलाव लाना होगा। काफी अरसे से बिहार की हर पार्टी की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार को 6th शेड्यूल में ऐड करने की रिक्वेस्ट की है, बट बिहार उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बिहार को 6th शेड्यूल में ऐड भी कर दिया तो बिहार तरक्की करने के बजाय हमेशा के लिए सेंटर पर डिपेंड रहेगा। 6th शेड्यूल के अंदर बिहार को सेंटर की स्कीम में कम रेशो या नामात्र का खर्चा यानी 90:10 के हिसाब से पैसे देने होंगे, बट दूसरी तरफ फिर बिहार को ट्राइबल एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। और फिर इंडस्ट्रीज के सपने तो छोड़ दो। 6th शेड्यूल की रट लगाना दर्शाता है कि बिहार की लोकल सरकार बिहार को अपंग बनाना चाहती है और लगता है कि उसका कोई इरादा नहीं है कि बिहार तरक्की करे। अगर आप एक बिहारी है तो आप आने वाले चुनाव में वोट देने से पहले 10 बार सोचे, ताकि आने वाली जनरेशन की जिंदगी में कुछ सुधार आए। अगर आप मेरी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।